एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में रूबी और ओलिवर नाम के दो छोटे पक्षी रहते थे। अरे वे अविभाज्य मित्र थे जिनके बीच आसपास के किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में अधिक मजबूत बंधन था। रूबी, एक जीवंत लाल स्तन वाली रॉबिन, के पास एक सुरीली आवाज थी जो उसका गाना सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। हर सुबह रूबी और ओलिवर सुबह होते ही जाग जाते थे और अपनी हर्षित चहचहाहट के साथ दुनिया का स्वागत करते थे। वे अपने मनमोहक गांव के विशाल विस्तार की खोज करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक एक साथ उड़ते थे। रूबी के मधुर गीत हवा में गूंज रहे थे, जबकि ओलिवर अपनी कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए इधर-उधर फड़फड़ा रहा था। एक धूप वाले दिन, जब वे जंगल में गहराई तक गए, रूबी ने एक प्राचीन ओक पेड़ की शाखाओं के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। उसके भीतर जिज्ञासा जगी और उसने ओलिवर से जांच करने का आग्रह किया। सतर्क उत्साह के साथ उन्हें चमचमाती सुनहरी टहनियों और कीमती रत्नों से भरा एक छिपा हुआ घोंसला मिला। उन्हें नहीं पता था कि घोंसला वुडी और पेनेलोप नाम के दयालु कठफोड़वे के जोड़े का था। रूबी और ओलिवर अपने सामने सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि घोंसले को परेशान न करना ही सबसे अच्छा होगा। इसके बजाय उन्होंने अपनी खोज को जंगली जीवों के साथ साझा किया, जिससे पूरे जंगल में खुशी फैल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, गायन जोड़ी के रूप में रूबी और ओलिवर की प्रसिद्धि बढ़ती गई। आसपास के शहरों से लोग उनकी मनमोहक धुनें सुनने के लिए उनके गांव आते थे। दोनों पक्षियों ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन विनम्र बने रहे, हमेशा अपनी दोस्ती को बाकी सब चीजों से ऊपर रखते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, एक शक्तिशाली तूफान आया और गांव अंधेरे में डूब गया। रूबी और ओलिवर ने अपनी तीव्र इंद्रियों से देखा कि बिजली का एक झटका प्राचीन ओक के पेड़ पर गिरा था जहां सुनहरा घोंसला था। बिना किसी हिचकिचाहट के वे भयंकर हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच उड़ गए और भयभीत वन प्राणियों को सुरक्षा की ओर ले गए। जैसे ही तूफान थम गया और सूरज की पहली किरणें बादलों के बीच से होकर निकली, रूबी और ओलिवर विनाश से तबाह हुए ओक के पेड़ के अवशेषों के पास खड़े हो गए। लेकिन उनकी निराशा के क्षण में एक चमत्कार सामने आया। वुडी और पेनेलोप बिना किसी नुकसान के मलबे से बाहर निकले और अपने आभारी दोस्तों के साथ फिर से मिल गए। घोंसला फिर से बनाने के लिए गांव एकजुट हुआ और रूबी और ओलिवर ने घायल जंगल को शांत करने के लिए अपनी सुरीली आवाज दी। और इसलिए दो छोटे पक्षियों, रूबी और ओलिवर की कहानी उनके नए दोस्तों के साथ एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दोस्ती, साहस और संगीत की शक्ति चमत्कार पैदा कर सकती है और हमारे आसपास की दुनिया को ठीक कर सकती है।